इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में। देखिए अभी तक हम 10th क्लास तक हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ते आए हैं। कार्टेशियन प्लेन, दिस इज x डैश y डैश एंड y, ठीक है। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसे डिनोट करते हैं, जिसमें हमारे पास a क्या होता है? रियल पार्ट होता है, और जो b होता है वो हमारा क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें, मान लीजिए यहाँ कोई नंबर है हमारे पास, इसको हम डिनोट कर सकते हैं 1 2 1 2 3। तो ये नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, इसे रिप्रेजेंट होता है कार्टेशियन प्लेन में। अगर मेरे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर होता जो 2 प्लस का 3 आइटा होता, 2 प्लस 3 आइटा, तो ये हमारा इसका रियल पार्ट होता और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट को लेके जो कोऑर्डिनेट बनता है उसको अगर हम असाइन कर दें यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना ज्योमेट्रिकली, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब हम इसको कार्टेशियन प्लेन ना कहें कि, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक नंबर को, अगर मान लीजिए यहाँ पे है कोई, ये है, ये नंबर 1 एंड 1, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1 प्लस आयोटा लिखा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे ये नंबर, दिस इज -1 -2 1 2 1 2 3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? -2 y की वैल्यू 1। तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? -2 प्लस का आइटा। यहाँ पे जो भी नंबर हैं हमारे पास, हम उनको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को लेके उनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पे हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली, बस इतना ही लिख दीजिए, ज्योमेट्रिकली। अगर हम ज्योमेट्रिकली उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तब हमारे पास that plane is known as argand plane और complex plane। अगर हम किसी प्लेन में हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन, और इसको गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि गॉसियन मैथमेटिशियन था, उसने इसको रिप्रेजेंट किया था सबसे पहले। अब अगर हम ध्यान दें, अब ये आपको समझ में आ गया होगा, हम इसको कार्टेशियन प्लेन ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स प्लेन। मान लीजिए ये हमारे पास कोई पॉइंट है जिसको मैं ए बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट क्या है? ए और बी, मीन्स हमारा जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज ए प्लस आयोटा बी है। ये जो पॉइंट है ओरिजिन जो है वो किससे होगा? ओरिजिन 0 प्लस 0 आइटा, 0 प्लस 0 आइटा। एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये क्या बनता है हमारा? 1 0 बनेगा, ये हमारा 2 0 बनेगा। इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है? 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0, तो ये कहलाता है हमारा, अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं दैट इज x प्लस 0 आइटा। तो मेरा जो x एक्सिस है वो क्या कहलाता है?
रियल एक्सिस, क्योंकि हमारे पास इमेजिनरी जो पार्ट है वो तो हमारा क्या हो गया, जीरो ही हो गया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। और अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस पे अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू मीन जो हमारा रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो वाई एक्सिस हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, 0 प्लस वाई आइटा, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारा इमेजिनरी है। इसके ऊपर रियल पार्ट 0, इसके ऊपर इमेजिनरी पार्ट 0, तो ये रियल एक्सिस और ये हमारा क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस। बड़ा ही सिंपल है। अब अगर हम बात कर रहे थे इसकी, इस पॉइंट की, ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस लेता हूँ। देखिए ओपी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस फार्मूले से a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये क्या था हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम जब मॉडुलस निकालते थे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तब भी हमारे पास यही आता था, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट लेना होता है। तो OP जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल है। चलिए अब इसके बाद हम की बात करते हैं। देखिए हमारे पास z a प्लस आयोटा b है, z का कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस आयोटा b। यहाँ पे रियल पार्ट a और जो इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। तो वो कहाँ पे होगा, फर्स्ट नंबर पॉजिटिव, सेकेंड नंबर नेगेटिव, किस में होता है, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ वैल्यू आएगी इसके बिल्कुल यहाँ पे, दिस इज a एंड माइनस b। ये हमारे पास इसकी क्या कहलाती है, मिरर इमेज कहलाती है, मिरर इमेज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे इसमें आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसका नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a माइनस ऑफ आयोटा b। तो यहाँ हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बनेंगे माइनस a एंड माइनस b बनेंगे, माइनस a माइनस b दोनों ही नेगेटिव कौन से उसमें होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे जो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास माइनस a माइनस b, मीन्स डायगोनली बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, डायगोनली। तो ये हमारे पास ये बन जाएगी। तो हमारे पास ये हमने नेगेटिव दिखा दिया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, डायगोनली यहाँ पे आ गया। अब हम बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन की, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या है, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई पॉइंट है ए बी, z हमारे पास a प्लस आयोटा बी, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसको हम डिस्टेंस को जो है वो हम क्या मान लेते हैं, r, और ये हमारा a और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, b होगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, ठीक है। तो r स्क्वायर जो बनेगा, हम बात किसकी कर रहे हैं, पोलर रिप्रेजेंटेशन की, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन। देखिए हम बात कर रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल की, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस प्लस परपेंडिकुलर। आर की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब हम मान लेते हैं कि जो ये हमारे पास लाइन है, जो ये डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव के साथ थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, वैल्यू अगर हम निकालते हैं b अपॉन आर एंड a अपॉन आर के साथ, a हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेस, बेस अपॉन a अपॉन आर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज कोस ऑफ थीटा, कोस थीटा। a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, r
कोस थीटा। यहां से हमने ए फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही अगर हम बात करें b अपॉन आर दैट इज साइन थीटा, ये हमारे पास साइन थीटा होगा। सो b इज इक्वल टू आर ऑफ साइन थीटा। b की वैल्यू r साइन थीटा होगी, a की वैल्यू r कोस थीटा होगी, z हमारे पास क्या है a प्लस आयोटा b। तो हम z को कैसे लिख सकते हैं? a की जगह मैं क्या लिख दूं? r कोस थीटा। b की जगह मैं क्या पुट कर दूं? r साइन थीटा। r कॉमन अगर हम ले लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कोस थीटा प्लस b, साथ में आयोटा है, r बाहर हो गया हमारे पास आयोटा साइन थीटा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारी क्या कहलाती है? पोलर रिप्रेजेंटेशन। पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पोलर रिप्रेजेंटेशन r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां पे हमारे पास ये तो मॉडुलस है, r जो हमारा है ये हमारा क्या कहलाता है? मॉडुलस है। और जो थीटा है, थीटा इज नोन एज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट। यहां पे रिप्रेजेंटेशन में थीटा हमारा एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट। अब ये थीटा हमारे पास हर एक क्वाड्रेंट में होगा, उसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अब हम उसके बारे में, जो एम्पलीट्यूड है थीटा, इसकी वैल्यू डिफर करेगी बाई 2 पाई, मल्टीपल ऑफ 2 पाई। पूरे एक सर्कल के बाद उसकी वैल्यू वापस वहीं से आ जाती है हमारे पास, डिफर करेंगे 2 पाई से। अब जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें, एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट, वो हमारे पास लाई करती है माइनस पाई से पाई के बीच में, माइनस पाई टू पाई। या हम ये भी कह सकते हैं कि 0 से लेके पाई एंड 0 से लेके माइनस पाई, 0 टू पाई, ये हमारा 0 टू पाई है, और ये हमारा 0 टू माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एग्रीगेट लें इसको, तो माइनस पाई से लेके पाई के बीच में ये जो इंटरवल है ये हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। अब आपको नंबर के हिसाब से देखना कि पहले वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। हमारे पास ऐसे हो सकता है, z हमारे पास a प्लस आयोटा b दोनों ही पॉजिटिव हैं, हमारे पास किस क्वाड्रेंट में होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा आपने सिंपल जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वही ले लेना है, थीटा हमारे पास थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास z इज इक्वल टू सपोज कीजिए a माइनस a प्लस आयोटा b, मीन्स वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तब आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड होगी, प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास जो होगी आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपने लेना है पाई माइनस थीटा। ये भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेंगे हम, आर्ग्यूमेंट z। हम किसकी बात करेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू की। यहाँ पे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपने क्या कर देना? सिंपल पाई माइनस थीटा, पाई में से माइनस करते हैं तो इसी में आएगा। इसके बाद अगर हमारे पास जो z है वो माइनस a माइनस का आयोटा b हो, तब हमारे पास ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे आपने आर्ग्यूमेंट ऑफ जो z लेना है या एम्पलीट्यूड ऑफ z जो लेना है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर हमारे पास z a माइनस आयोटा b, मतलब हमारा रियल पार्ट पॉजिटिव हो और इमेजिनरी हमारा क्या हो? नेगेटिव हो, तो हम क्या लेंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ z वो हमने लेना है, या तो ले लीजिए माइनस पाई, सॉरी माइनस थीटा, माइनस थीटा, यहाँ से यही वैल्यू माइनस थीटा हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही सही है, वो 2 पाई माइनस थीटा भी आप ले सकते हैं। 2 पाई पूरे सर्कल में से 2 पाई में से आप थीटा माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये 4 पार्ट हैं हमारे पास, इन्हीं से हमने प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड निकालनी है। आपकी इस एक्सरसाइज में जो 1.2 में है उसमें मॉडुलस निकालना है हमने, आर्ग्यूमेंट निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है और उनकी पोलर रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। चलिए, ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट।
अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।